हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स में, और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस किस सेक्शन में हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो पिछली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एचआरए के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एचआरए का इनकम टैक्स में क्या लॉ है और उसको हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट का कहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट जो होता है वो सेक्शन 24B में ले सकते हैं, जो कि इनकम का हेड होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन रहती है? कंडीशन ये रहती है कि जो आपका लोन है वो परचेज के लिए होना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए होना चाहिए। आइदर इट शुड बी परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए होना चाहिए। एंड जो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लिया है तो वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब आपने लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 ईयर के अंदर आपका लोन कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये लिमिट रहती है, और ये लिमिट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो रहती है 2 लाख रुपए की, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस के लिए रहती है, जो आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसको आप खुद रहते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो अगर लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होगा, उसके लिए कोई भी जो अपर लिमिट नहीं मानी जाएगी। तो उसके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं रहती है, तो आप उसके में कितना भी इंटरेस्ट का रिडक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल की डिडक्शन का कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए हमारे पास सेक्शन है 80C। 80C में आप 1.5 लाख जो उसका टोटल लिमिट रहता है, उसके अंदर ही आप इंटरेस्ट का प्रिंसिपल को डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसकी जो हाउस प्रॉपर्टी रहती है, इसमें बस एक ही कंडीशन है कि जब भी आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया है तब से लेके, या भी जब ये पूरी फर्निश हो गई है, पूरी कंस्ट्रक्ट हो गई है, तब से लेके आपने हाउस प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर आपने बेची नहीं होनी चाहिए। तो आपको सोल्ड नहीं करनी है वो हाउस प्रॉपर्टी विद इन 5 ईयर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जस्ट लाइक इनको प्रमोट करने के लिए हाउसिंग फॉर एवरीवन को लाने के लिए कुछ सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए थे, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एडिशनल आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट दे रही थी। तो हम सेक्शन 80EE डिस्कस करते हैं पहले, जिसकी कंडीशन ये है कि आपका जो होम लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो लोन है ना, इस पीरियड में ही अगर लोन लिया होगा तो ही आपको क्या करना चाहिए, तो ही आप इस सेक्शन के लिए एलिजिबल होते हो। तो अगर आपका लोन इस ड्यूरेशन में नहीं है तो ये सेक्शन आपके लिए बंद हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जो आपने अमाउंट ऑफ लोन टेकन है वो 35 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 35 लाख तक ही आप लोन ले। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आप सेक्शन 80EE में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, वो भी 50,000 का। तो ये एडिशनल आपको इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं 50,000 का, और ये 2 लाख का तो इंटरेस्ट आप क्लेम कर ही सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास बस एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप फर्स्ट टाइम ओनर होने चाहिए हो। तो अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है तो आप उसको या तो सेल करेंगे या फिर आप उसके ओनर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप हाउस बाय करते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो स्टैम्प ड्यूटी का जो डिडक्शन है ना, वो कब क्लेम कर सकते हैं? तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हैं जिस साल में वो इनकर्ड हुई है। जिस साल में आपने स्टैम्प ड्यूटी को पे किया उसी साल में आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो भी 80C के अंदर ही मिलेगी। तो टोटल जो 80C की लिमिट रहेगी वो 1.5 लाख तक रहती है। अब एक और इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे 80EEE में मिलता है, जो कि 1.5 लाख का रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 तक होना चाहिए। और इसमें भी आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, और इसमें जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये 45 लाख या उससे लेस रहनी चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपीज या उससे लेस होगी तो ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट जितने भी 80EE 80EE के हैं, ये सारे 2 लाख के ऊपर हैं, ओवर एंड अबव हैं। अब फोर्थ जो ये हमारी ये नेक्स्ट कंडीशन है, ये होते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। आपने लोन ले लिया, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया, बट वो जो लोन है वो आपका
लोन शुरू हो गया बट अभी आपका कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ 24B में आपको जब लेना होता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, तो वो तभी मिलता है जब आपका हाउस या तो कंप्लीट हो जाए या आपने उसको परचेज किया हो। तो कंप्लीटेशन हो जाएगा तभी आपको उसमें आप उसके लिए एलिजिबल हो पाते हो। पर जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहता है, जिसमें आपने लोन तो ले लिया है बट आपका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, तो उस पीरियड में आपको कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है टिल डेट, सपोज करें आपने लोन यहाँ पे ले लिया 1 अप्रैल 2016 को, पर जो आपका जो वो रहता है कि पीरियड रहता है और आपका जो कंप्लीट हुआ है वो आपका मान लीजिए 31/3/2000, या कोई बीच की डेट ले लेते हैं, 31/3/2019 को कंप्लीट हुआ है। तो अभी इस केस में दो चीज़ें बनती हैं कि आपका जो भी यहाँ से आपने इस पीरियड में 2016 से लेके 31 जनवरी 2019 तक, मान लीजिए आपने 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया। तो अगर आपने 4 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे पे किया है, तो आपको क्या मिलेगा, इस पीरियड में 2016 से लेके 2019 तक आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। बट ये जो 4 लाख है, इसको आपको, ये जो है 1 अप्रैल 2022 से आपको मिल जाएगा, 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप पर ईयर 80,000 क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में लिया है, उसको डिवाइड बाय 5, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस फाइनेंशियल ईयर से आप क्लेम कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एक कोई प्रॉपर्टी है, उसके ज्वाइंट ओनर्स हैं, तो अगर ज्वाइंट ओनर्स हैं तो दोनों ही होल्डर जो हैं, ये सारी सारी जितने भी ये डिडक्शंस हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो वो दोनों ही होल्डर्स 24B में भी क्लेम कर सकते हैं 2 लाख पर, एंड 80C में भी वो 1.5 लाख प्रिंसिपल का क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू जाता है तो आप ट्राई करें कि आप जो है उसको ज्वाइंटली खरीदें, ताकि जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है और जो प्रिंसिपल का बेनिफिट है तो वो आपको डबल मिल सके। अब इसी के ऊपर हमने कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी तैयार कर रखे हैं। तो जस्ट लाइक इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, हु कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑन हाउसिंग लोन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही क्लेम कर सकता है। अगर ज्वाइंटली अगर आपने लिया है तो दोनों बरोबर क्लेम कर सकते हैं। और ये किस रेशियो में क्लेम करेंगे, इन रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप। जो प्रॉपर्टी में अगर ओनरशिप 80-20 की है, तो वो दोनों उसी रेशियो में क्लेम करेंगे। फिर है कि अगर आर देयर एनी टैक्स बेनिफिट ऑन सेकंड होम लोन। मान लीजिए आपके ऊपर एक लोन होम लोन पहले से था, अब आपने दूसरा होम लोन ले लिया है, तो क्या आप जो होम लोन है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो इसमें आंसर है यस, आप क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें आपकी दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, आपका जो होम होगा वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया जाएगा, और सेकंड होम आपका वैकेंट रह सकता है। तो अगर आपका सेकंड होम वैकेंट है, तो उसको क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानेंगे कि वो आपके पास है। और उस केस में जो आपका टैक्स रिडक्शन होगा वो आप कितना क्लेम कर सकते हैं, दोनों हाउसेस का मिला के वो एक्सीड होगा, 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। तो आपकी जो लिमिट है ना वो बढ़ेगी नहीं। ये नहीं कि आपके पास दो हाउस हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। 2 into 2 4 नहीं होगी, बट जो एडिशनल लिमिट है 2 लाख की, वो आपकी उतनी रहेगी। बट जो आपके अगर और कोई सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं एडिशनल वाले, 80E या 80EE, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं उसमें इंटरेस्ट दोनों हाउसेस को मिला के। और अब इसमें दूसरा केस क्या रहता है, दूसरा केस ये रहता है व्हेन द ओनर इज, फर्स्ट होम इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। फर्स्ट होम आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड सेकंड वन इज गिवन ऑन रेंट, मतलब वो लेट आउट है। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में तो आपको 2 लाख का लिमिट मिल जाएगा, और लेट आउट में तो कोई आपका इंटरेस्ट का कैप होता नहीं है, और वहाँ पे आप जितना भी इंटरेस्ट चाहें क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें वहाँ पे कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो वहाँ पे ये जो लिमिट रहेगी ना वो कुछ भी नहीं रहेगी। बट जो आपको रेंट आएगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब यहाँ से। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।